झांसी जिले के एक ऐसे गांव में पहुंचा हूं जहां यहां पर तमाम व्यवस्थाओं को लेकर काम किया गया है। हर एक ऐसी व्यवस्था है जो उस पर जोर दिया गया है, चाहे वो बिजली की बात करें, सड़कों की बात करें, नाला नालियों की बात करें, सफाई व्यवस्थाओं की बात करें, या फिर गरीबों को चिन्हित करके उनको घर देने की भी बात की जाए। ऐसे तमाम व्यवस्थाएं जो एक समय पहले यहाँ पे दम तोड़ा करती थी और आज उन व्यवस्थाओं पर काम किया गया है, और जहां भी नजर जाएगी यहां पर हर एक जगह डेवलप यहाँ पे देखा जाएगा। सड़कों को भी दुरुस्त किया गया है, नाला नालियों पर भी काम किया, काफी कुछ ऐसी तमाम व्यवस्थाएं जो शायद पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस वक्त प्रधान जी मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कितना प्रयास उनका सफल रहा है और कितनी चुनौतियां रही और प्राथमिकताओं के आधार पर कितने धरातल पर उतरते हुए भी देखी गई है। भाई साहब स्वागत है आपका। जब गांव में आपके पहुंचे तो काफी कुछ बदलाव देखा गया, काफी डेवलप देखा गया। ये भी सुना कि लगभग 3 पंचवर्षीय से ग्राम प्रधान आपके परिवार में ही रही है। बिल्कुल जी, तो सबसे पहले जानेंगे कि आप अपने ग्राम पंचायत का नाम बताएं, क्या नाम है? मेरे ग्राम पंचायत का नाम राजापुर है जी और मेरे दो ग्राम पंचायत में दो गांव आते हैं, जी राजापुर और टावर। जी। कितनी वोटिंग है लगभग? मेरी वही 900। जी, थोड़ा सड़कों पर चर्चा करेंगे, सड़कों से शुरुआत करेंगे। कितनी परसेंट ऐसी सड़कें हैं जो आपकी पंचायतों में पूरी हो चुकी हैं? लगभग लगभग 95% मेरी सीसी का कार्य पूरा हो चुका है। जी, नाला नालियों के बारे में भी थोड़ा बताएं। नाला नाली भी पूरी मैंने साफ करवा के उसको पैक करवा दिया ताकि गंदगी ना फैले गांव में। जी और जहां नालियां नहीं थी वहां मैंने बनवा के कंप्लीट करवा दी। जी। कुछ सामुदायिक भवन का भी निर्माण करवाया आपने? जैसे लोग चाहते कि हमारे गांव में एक ऐसे भी भवन हो जहां पर शादी ब्याह गरीब लोग करा सके, मीटिंग हॉल के लिए भी ऐसी कुछ व्यवस्था है, तो इन सब ऊपर काम ऐसे भवन के लिए हमें गांव में जमीन नहीं मिली हाँ हाँ ग्राम सभा की, जी इसलिए वो नहीं बन पाया। जी। बाकी सब सुविधाएं हैं गांव में। युवा होते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, चाहते हैं कि हमारे गांव में एक खेलकूद मैदान रहे और तैयारी भी हो सके, टूर्नामेंट का आयोजन भी हो सके, तो इसके लिए भी तैयारियां रही हैं हाँ, आपकी? इसके लिए मैंने ब्लॉक स्तर पे एक फाइल डाल रखी है जी और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जल्दी से जल्दी इसको पूरा करूं। जी। पार्क? हाँ, पार्क बड़ा सा ग्राउंड बनवा रहा हूँ जिसमें खेलकूद के बच्चों के लिए अच्छा। मैदान मिले। पुस्तकालय के बारे में क्या कुछ सोचते हैं कि जिसमें व्यवस्थाओं को शिक्षा व्यवस्था में भी काफी कुछ सुधार लाए और बच्चों को यहाँ तक कि मुख्यालय तक ना भागना पड़े, तो ऐसे ही भी कुछ आपकी सोच है और आने वाले समय में करवाने वाले या हो चुकी है पुस्तकालय? सोच तो मेरी है करवाने के लिए। जी जी मैं प्रयास कर रहा हूँ, अगर हो जाए मेरा काम हाँ तो बढ़िया रहेगा। क्या क्या प्राथमिकताएं थी आपकी, क्या क्या अभी धरातल पर उतर चुकी हैं, और जो अभी काम जिनका चल रहा है उनके बारे में भी थोड़ा बताएं। काम तो यही चल रहा गांव में अभी, जैसे कि आवास वगैरह बन रहे जी हैं जी और लोगों के जैसे कचरा घर भी बन रहे हाँ हैं हाँ हाँ और जैसे बकरी घर भी बन रहे हैं। हाँ हाँ और जो छोटा मोटा कार्य है वो भी कंप्लीट किया। अभी मैंने हमारे गांव में एक सैटरडे की हाट भरती है बाजार, हाँ हाँ तो उसके हार्ड। मैंने मैं हाट पैड भी बनवाया बहुत अच्छा बड़ा। अच्छा अच्छा हाँ ये और गांव में लाइट की सुविधा नहीं थी तो मैंने पूरे गांव में लाइट हाँ लगवाई है जी। ताकि गांव में उजाला रहे। शिक्षा व्यवस्था पर भी थोड़ा सा बताएं, क्या स्थितियां अभी शिक्षा व्यवस्था की, कहाँ तक विद्यालय और भवनों की क्या स्थितियां अभी? शिक्षा विद्यालय स्कूल बना है सरकारी, जी तो वही चल रहा है अभी। जी। कहाँ तक विद्यालय है? ये विद्यालय 8 तक है। जी, भवन भी ठीक है। हाँ, भवन भी यानी एक सही है। प्रधान की जिम्मेदारी होती है कि गांव की एक पूरा जिम्मेदारियां रहती हैं गांव की, तो ये भी शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी रही, ये भी आप लोगों की देखरेख में होती है। बिल्कुल। इलाज के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? इलाज के लिए तो मतलब अभी मैंने कैंप लगवाया था। हाँ राम राजा हॉस्पिटल से डॉक्टर भी आए थे हम्म। ताकि गाँव को जो भी समस्या है तो हाँ उनकी जांच वगैरह हो और हाँ सारी समस्या का हल हो। जी। कोई उप स्वास्थ्य केंद्र या हाँ, स्वास्थ्य वो केंद्र कुछ कोई नहीं नहीं है यहाँ पे। होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, आपके बगल में कौन कौन से गांव जुड़ते हैं, लगभग कितने गांव जुड़ते हैं, जो कि लगता है कि एक स्वास्थ्य केंद्र का गांव में हो जाए तो काफी कुछ सहूलियत लोगों को मिलेगी, मेरे ऐसा गांव भी में लगता है? काफी गांव जुड़ते हैं, जी जैसे कि पंडवाहा, हाँ चिरौरा, जी बिरसिंहपुरा, हाँ हाँ बड़वार है, हाँ हाँ लठवारा है, हाँ हाँ। बेला है। इन सब के बीच है कोई स्वास्थ्य केंद्र? नहीं है। होना चाहिए लेकिन। बिल्कुल होना चाहिए। जी। एक स्वास्थ्य केंद्र जरूरी होना चाहिए। किस रूप में आप अपने पंचायत को देखना चाहती थी आप? मैं अपनी पंचायत को उस रूप में देखना चाहता हूँ हाँ जिससे कि ताकि आगे हाँ। परेशानी ना हो और अच्छा काम हो। तालाब भी है गाँव में? और नहीं जी, नहीं, तालाब नहीं है। अच्छा, किसानों के लिए क्या कुछ सहूलियत आप देख रहे हैं? जिस तरह कहा जा रहा है कि भाजपा की सरकार है, जो भाजपा कहती है वो करती भी है और धरातल पर भी वो योजना उतरती हुई देखी जाती है। एक समय होता था कि बिचौलिया बीच में उस चीजों को खा जाते थे, क्या आज स्थितियां भी वही हैं या बदलाव हुआ है? हाँ, बदलाव हुआ है जी किसानों के लिए भी। हाँ हाँ अभी पैसे देख रहा हूँ कोई ऐसी कोई समस्या नहीं पानी की। जी और जो कि मेरे गांव में तो नदी निकली है बगल हाँ से, हाँ हाँ तो लोग बाग पानी उसी से लेते हैं खेती के लिए। जी और लोग वाले ने बोरवेल्स भी करवा रखे, तो मतलब मैंने देखा मेरे क्षेत्र में कोई खेती के लिए लोगों को कोई परेशानी नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताएं, कितनी सफल है? लगभग लगभग मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में 100% पूरे कर चुका हूँ गाँव जी। में। अभी एक भी परिवार ऐसे नहीं देखे जाते जिनको कि आवास बनी, आवास उनका बनना चाहिए हाँ, सरकारी? एक आध दो जो रह गया बाई चांस जो रह गया उसका भी मैंने लोगों का सत्यापन करवा दिया है हाँ
ताकि उनका भी बजट आए, उनका भी बने, जो गरीब परिवार रह गए हैं। शासन का भी प्रयास लगातार चला और हर घर शौचालय बनाने का काम कर रही है सरकार। बिल्कुल। तो आप मानते हैं कितने % सफल है? लोग कहते हैं, कुछ ये भी कहा जाता है कि 12,000 जो धनराशि आती है शौचालय बनवाने को लेकर काफी कम पड़ गई है। आपको क्या आप क्या मानते हैं? मेरे हिसाब से तो बहुत ही कम है ये रकम जी। और मेरे हिसाब से सरकार को बढ़ाना चाहिए रकम, हाँ। ताकि 12,000 में कुछ नहीं होता। शहरों में आवास को लेके 2,60,000 रुपए धनराशि आती है, ग्रामीण क्षेत्रों में 1,20,000 आती है। तो इसमें भी कुछ बढ़ोतरी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए जी। ये बहुत ही कम छोटी रकम है, इसमें लोग बाग मकान नहीं बना पाते हैं। जी। कुछ लोग तो ऐसे है कि जो नहीं भरवाते उसमें इसी हाँ। में पूरा पैसा लग जाता है, जो कि छोटी रकम है 1,20,000। विधायक जी के बारे में बताएं, कैसे विधायक जी हैं, कब कब आपके गांव में आते हैं, कब कब आपकी मुलाकात हुई है? विधायक जी से मेरी एक विनती है। जी। एक बार मेरे गांव में लाइट टूट गई थी राजापुर में, हाँ। तो मैंने उनको कॉल भी किया, हाँ। तो उन लोगों ने मेरी सुना नहीं। हम लोग क्या नाम है ये विधायक जी का? विधायक जी का नाम है ये रश्मि आर है, हाँ। डॉक्टर रश्मि आर है, हाँ। ममरवानी पर विधायक। जो अभी गांव में आई कभी आपके पास? अभी तो नहीं आई, मैंने अभी भी कॉल किया था जब ये नवरात्रि चल रही थी। हाँ। मेरे 6 महीने से घर गांव में लाइट नहीं है, राजापुर में, डेरों में और गांव में। अच्छा। ये लाइट नहीं है और मैंने उनको बहुत बार कॉल किया कि हाँ। विधायक जी मेरी लाइट जुड़वा दीजिए गांव हाँ। से, और हम लोगों के यहाँ बिल भी है, मीटर भी, सब हाँ। कुछ है, पैसा हाँ। भी जा रहा, हाँ। लेकिन फिर भी मेरी गांव में लाइट की कोई कभी आप समस्या। गए उनके पास? मैं नहीं गया। तो कोई सौगात विधायक जी द्वारा यहाँ पे मिली हो, जैसे कोई काम मिला हो विधायक निधि द्वारा कुछ? हाँ, विधायक निधि से द्वारा एक रोड डला है हमारा, अच्छा। राजापुर से तो लठवाड़ा 6 के लिए। महीने से आपके गांव में यहाँ पे इस मोहल्ले में बिजली नहीं है या गांव में नहीं है? बिजली नहीं है, तो फिर कैसे बस अंधेरे में जिंदगी जी रहे हैं अच्छा लोग। कभी बिजली विभाग वालों को अवगत कराया हो आपने? वजह क्या क्या कारण है? वजह यही है, जैसे कि अब हमारे गांव में कुछ लोगों ने मीटर लगवा रखे हैं, कुछ जी। 2-3 लोग हैं जिनने नहीं लगा रखे हैं। हाँ। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, जो जेई वगैरह जो लाइट विभाग के अधिकारी हैं, वो चाहते हैं कि पूरा बिल वो मीटर लगवाएं, हाँ। जो कि अब जिनका मीटर नहीं उन्हीं की लाइट कटना चाहिए। हाँ। भाई पूरे गांव की तो कटना नहीं चाहिए। हाँ। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि लाइट मिले जिनके मीटर घर में हो। आने वाले समय में क्या आपको संभावना लग रही है, आने वाले समय में किस तरह जो चुनौती आपको हो रही है ये दूर होगी, जो समस्या अभी है वर्तमान में, इसके बारे में थोड़ा बताएं। अब इसमें हो सकता है आने वाले समय में दूरियां हो जाए। जी। मंत्री जी के बारे में थोड़ा बताएं, कैसे व्यक्ति हैं? आए हैं कभी मंत्री जी आपके यहाँ? नहीं। जानते हैं आप मंत्री जी को? जानते हैं। मुलाकात हुई है कभी? नहीं, कभी नहीं। सांसद जी के बारे में बताएं। सांसद जी बढ़िया आदमी है। आते हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं आए। अनुराग शर्मा जी हैं? नहीं, अभी नहीं आए। आए नहीं है। नहीं। आप गए हैं कभी उनके पास? नहीं, मैं भी नहीं गया। कोई प्रस्ताव लेके गए हो गांव का लेकर? नहीं, कोई गांव का प्रस्ताव तो नहीं। आपको लगता है कि कुछ उनके से भी आपको मुलाकात करना चाहिए और कोई प्रस्ताव लेकर? बिल्कुल करना चाहिए। क्या आप प्रस्ताव लेकर जाने वाले हैं और क्या मांग करेंगे आप गांव के विकास को लेकर? मैंने गांव के विकास के लिए मैंने ये चाहता हूँ कि गांव में एक जैसे कि स्वागत बोर्ड बने। हाँ। जैसे लिख के आता है हाँ। वेलकम टू राजापुर। हाँ। जैसे आपका सेल्फी हार्दिक पॉइंट हो। सेल्फी पॉइंट हो। हाँ। और आपने तालाब की बात कही। तालाब की बात है और स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए गांव में। हाँ। जो तो करेंगे आप मुलाकात? बिल्कुल, क्यों कब नहीं करने करेंगे, वाले हैं आप लगभग? जब मुलाकात हो जाए। अच्छा, आप जाएंगे या वो आएंगे? आप मैं जाएंगे। अच्छा। मैं चला जाऊंगा, अगर वो नहीं आएंगे तो मैं जाऊंगा। अच्छा। कब तक लगभग मुलाकात करेंगे? 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन, 20 जैसे ही दिन? मुझे टाइम मिल जाएगा तुरंत मैं उससे मिलने जाऊंगा। बाकी देख सकते हैं यहाँ के प्रधान जी किस तरह लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि गांव में लगातार बदलाव हो। यहाँ की बात करेंगे, यहाँ पे सड़कों को काफी दुरुस्त यहाँ पे किया गया, काफी कुछ जिम्मेदारी के साथ काम यहाँ पे किया गया है। नालियों को भी मजबूत किया गया है, जो एक समय पहले चौक होया करती थी। और उन व्यवस्थाओं को लेकर, चाहे वो हम यहाँ पे वृक्षारोपण की बात करें या फिर पीने के लिए पानी की बात करें या ऐसी तमाम व्यवस्थाएं, पीने के लिए पानी की पर भी थोड़ी हम चर्चा करेंगे। क्या स्थिति है जब पानी? यहाँ जल निगम की लाइन डली है, लोगों के घर घर पानी जा रहा है, पूरी सफलता, पूरी व्यवस्था है, लोगों को पानी के लिए कोई समस्या नहीं है। तो बाकी देख सकते हैं क्या कुछ हाल है। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी ऐसी जिम्मेदार लोगों से मुलाकात करोगे, क्या कुछ कहते हो, कितने जिम्मेदारी के साथ लगातार काम करते हो, किस तरह लगातार तन मन धन से विकास के लिए समर्पित है और लगातार चाह रहे हैं कि हमारे गांव में वह सुविधा हो जो शायद पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी, और हर एक उन व्यवस्थाओं पर खड़े उतरे। चाहे महिलाओं की सोच के आधार की बात की जाए, या फिर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की बात की जाए, या फिर युवाओं की बात की जाए, फिर बड़े बुजुर्गों की बात की जाए, या फिर किसानों की भी बात की जाए, तो जो शासन की योजनाएं सभी लोगों के लिए लगातार चलाई जा रही हैं, वो सीधे धरातल पर उतरे, लोग परेशान ना हो, इसको लेकर भी प्रधान जी की सोच है, वो लगातार काम करवा रहे हैं।